बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स इस बारे में इसरार कर रहे थे कि अब एग्ज़ाम्स चूँकि करीब हैं तो ये जो हमें डर खौफ घेरे हुए हैं, ये जो हमें परेशानी घेरी हुई है कि पता नहीं एग्ज़ाम्स वाले दिन क्या होगा, ये पेपर में क्या होगा, ऊपर से ये कि तकरीबन 1.5-2 साल तो गुजर गए हैं कोई भी प्रोफेशनल एग्ज़ाम दिए हुए। तो आज का जो लेक्चर है उस डर, उस खौफ, उस कन्फ्यूजन के बारे में है जिसकी वजह से आप इस टाइम परेशान हैं। आप चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो मैं इन तीनों चीज़ों को साइकोलॉजिकली टैकल करने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स किस फेज से गुजर रहा होता है, उस फेज से बचने का क्या तरीका है और किस तरीके से हम अपना जो स्कोर है वो एफिशिएंट कर सकते हैं। 3 डर होते हैं। एक, जो हमें एग्जाम से कुछ अरसा पहले शुरू हो जाता है, जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं एकेडमीज में, कॉलेजेस में, ये डर। फिर एग्जाम से राइट 1 दिन पहले और एग्जाम का दिन, ये 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट और क्रूशल होते हैं। और फिर पेपर करते हुए और पेपर करने से पहले जो एक डर होता है कि दिमाग से सब कुछ निकल गया, दिमाग में कुछ भी नहीं है, ये डर क्या होता है, इससे कैसे टैकल करते हैं। एंड राइट आफ्टर पेपर फौरन अटेम्प्ट करने के बाद आपने किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातें ध्यान से सुनने वाली। हाँ, वीडियो ऑब्वियसली डाउनलोड करके देख लें या कभी भी देख लें, बट आप किसी तरह भी इस वीडियो को देखें, देखिएगा मुकम्मल, चाहे डाउनलोड करके चाहे ऑनलाइन, क्योंकि बातें इंपॉर्टेंट है, वॉच टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। नंबर 1, इन दिनों में जो डर है वो किसको ज्यादा डर है और किसको कम डर है। पहली बात याद रखें, डर हमेशा उस स्टूडेंट को होता है जिसने गोल सेट किया होता है। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं ना, या जिन्होंने बस ये सोचा होता है कि बस एग्जाम्स गुजर जाएं, जो होगा कर लेंगे, जो होगा देखी जाएगी, जिनको मतलब इतना पैशन नहीं होता इस चीज के बारे में, उनको इतना खास डर भी नहीं होता। लापरवाह स्टूडेंट्स, ये चीज बॉयज में ज्यादा देखी जाती है, गर्ल्स में ये चीज बहुत कम होती। बॉयज खासकर ये ज्यादा गलती करते हैं कि वो लापरवाह होकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, बस जितना टाइम मिला तैयारी कर ली। तो लिहाजा बॉयज को, या मोस्टली आप यूं कह लें ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स जिनका कोई प्रॉपर गोल सेट नहीं होता ना, उनको इतना डर भी नहीं लग रहा होता। इस बात से आप एग्री करें या ना करें, ये एक स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया बीइंग अ टीचर, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। डर किन स्टूडेंट्स को होता है? डर उनको होता है जिनका गोल सेट होता है। एमडी कैट, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में जाना है। डर उनको लगता है कि हम कोई ऐसी गलती ना कर बैठे, हमसे कुछ ऐसी भूल चूक ना हो जाए जो हमारे गोल में रुकावट बने। तो बच्चों, ये जो आपको जो गोल सेटर्स हैं, जो अपनी जिंदगी में एक माइंड सेट करके बैठे हुए हैं कि हमने ये बनना, आपको डर क्यों है? सबसे पहली बात, आप जब आजकल के दिनों में फाइनल टेस्ट दे रहे हैं, फाइनल टेस्ट के डेज में जब 85 मार्क्स के पेपर में आपकी गलती होती है ना, आप पागल हो जाते हैं कि इतने टेस्ट देने के बाद भी जब फुल लेंथ पेपर दिया जा रहा है, वो चाहे एक लड़का दे रहा है या लड़की दे रही है, जो भी स्टूडेंट दे रहा है, कोई भी गलती होती है ना, वी गॉट मैड, रोने तक कैफियत हो जाती है कि मैं अभी भी अपनी गलतियां नहीं सुधार सका। तो एक चीज बिल्कुल साइकोलॉजिकल सी, जो गलती पेपर से पहले हो गई है ना, वो आपकी हार नहीं है, वो आपकी जीत का हिस्सा है। अपने क्रिटिक खुद बने। हम स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये खुश फहम होते हैं, लो जी टीचर ने ये चीज देखी नहीं, ये तो गलत थी, बस टिक लगा हुआ है। नो, कोई चीज टीचर से चेक करने में स्किप हो गई ना, अपने क्रिटिक खुद बने, अपनी गलती खुद देखें। पेपर आपको वापस मिल जाता है, देखने की जहमत ही नहीं करते, बस नंबर काउंट करते हैं कि जी मेरे नंबर कितने हैं। नो, डोंट डू दिस। कोशिश करें आपके फुल FLPs में जितने आपके मार्क्स कटते हैं ना, उन्हें कटवा लें। जो गलती अब हो सकती है ना, वो कर लें। गलती आपकी कमजोरी नहीं है, गलती आपकी लर्निंग है, ये बात जहन में रखें। तो आपके जो फुल लेंथ पेपर्स हो रहे हैं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं, जो गलती होती है उसको नोट डाउन करें, रेक्टिफाई करें और शुक्र अदा करें कि ये पहले हो गई है, बाद में नहीं हुई। ऑलराइट। दूसरी चीज, नर्वसनेस, मेमोरी लॉस, ये चीजें, भूख का ठीक से ना लगना, नींद पूरी नहीं कर रहे आप लोग, मतलब लेट तक जागना, पढ़ना। एक बात जहन में रखें, अगर आप अपनी प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, आपका ब्रेन, नींद जो होती है ना, यूं समझ लें दिमाग का लंच हो या डिनर होता है। यानी जो नींद है ना, ये आपके दिमाग को एक्टिव रखती। जब आप नींद की कमी में चले जाते हैं ना, आप मूडी हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी इरिटेट होंगे
और सबसे बड़ा नुकसान जो नींद की कमी से आता है ना, वो मेमोरी लॉस है। मेमोरी लॉस और डिसीजन मेकिंग, इन दोनों चीजों का जो लॉस है ना बच्चों, ये आपको पेपर में बहुत बुरा पिटवाएगा। अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज मत करें, डिवाइसेस का यूज कम करें। कोई भी स्क्रीन डिवाइसेस है, खुदारा इसको कुछ अरसे के लिए स्किप कर दें, बिल्कुल फोन बंद करके किसी को दे दें। एक्सट्रीम जरूरत हो, ये जो मतलब जिस तरह स्क्रीन लाइट्स हैं ये डैमेज करती हैं, ऑब्वियसली डैमेज करती हैं। गो के ऑनलाइन जमाना है, मैं भी आपके साथ थ्रू स्क्रीन ही कम्युनिकेट कर रहा हूं, लेकिन कुछ अरसे के लिए मैं कह रहा हूं कि आप पेपर्स तक, एग्जाम्स तक थोड़ा सा अवॉइड करें, कम करें इस यूज को, और अपने डाइट को, अपनी नींद को इस तरह प्रॉपर रखें जैसे आप एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। तो मैच में आप बीमार होके जाएंगे। बीमारी या कोई भी कमजोरी या वीकनेस, मेंटल वीकनेस हो, फिजिकल वीकनेस हो, इट्स अ वीकनेस, डोंट बी वीक। अपनी डाइट का, अपनी नींद का खास कर ख्याल रखें और अपनी पेपर में होने वाली गलतियों से घबराएं नहीं, शुक्र अदा करें। ये चीज मैं एंड में बताऊंगा कि आपने जब फाइनल पेपर अटेम्प्ट करना है तो उसके फौरन बाद आपने किन चीजों को देखना है। पेपर में फौरन क्या चीजें देखते हैं, मतलब बीइंग अ टीचर जब पेपर चेक करता हूं मैं, तो पेपर चेक करते हुए बहुत सी बच्चों ने ऐसी गलतियां की होती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते एक स्टूडेंट से, कि यार ये तो इतना अच्छा स्टूडेंट और ये इस तरह की बोंगी मारेगा। नो, नेवर। ये चीज मैं एंड पर बताता हूं कि जब पेपर अटेम्प्ट कर लेना उसके बाद किन चीजों को देखना है। सेकंड फेयर, पेपर से एक दिन पहले, रटे मार चुके हैं आप, बहुत कुछ कर सके, पेपर से एक दिन पहले अपने फिजिकल फिटनेस पे या मेंटल फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज मत करें। नींद लाजमी पूरी करें, सुबह उठें। अब ये जो दिन होता है एग्जाम का, हम इस दिन पूरी पॉजिटिव एनर्जी चाह रहे होते हैं। सो बी पॉजिटिव, उठें। पॉजिटिव एनर्जीज कहां से मिलती हैं? अल्लाह के जिक्र से मिलती हैं, पेरेंट्स के साथ बैठने से मिलती हैं, पेरेंट्स की दुआओं से मिलती हैं। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा अवॉइड करें, पेपर वाले दिन अपने दोस्तों के साथ पेपर डिस्कशन मत करें। किसी से ना पूछें उसने तैयारी कितनी है, किसी से मत पूछें उसने तैयारी कैसे की है। पहली बात तो आपको कोई ठीक नहीं बताएगा, दूसरी बात कोई आपको बता देगा कि यार मैं तो सारी रात पढ़ता रहा हूं, आप वैसे पागल हो जाएंगे, चलो जी मैं तो सारी रात सोया रहा हूं। डोंट, ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये आपको अंदर से तबाह कर देंगी, पेपर में जाके आपकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। पेरेंट्स से अल्लाह का जिक्र करें, और वो लोग जो आपको लगता है कि जिनका जो हरफे तसल्ली है या हौसला है वो आपको बूस्ट अप करेगा, तो पॉजिटिव एनर्जी लेकर घर से चलें और पॉजिटिव लेकर बाहर बढ़ें। दोस्तों से पेपर मत डिस्कस करें, चाहे वो आपके जितने मर्जी अच्छी दोस्त हैं, ठीक है, दोस्तों से आपने एग्जाम से पहले कोई चीज तैयारी के बारे में डिस्कस नहीं करनी कि मेरी ये तैयारी है, ये मेरी ये तैयारी। पेपर में जाएं, कॉन्फिडेंस के साथ बैठ जाएं, ठीक है। अब आप पेपर के पास चले गए, अब आता है तीसरा डर। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं आप और पेपर आने वाला है और आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, तो भाई मैं अगर आपसे कहूं कि ये पूरा एक पिज्जा है, इसे फौरन अपने मुंह में डाल के खा लें, आप खा लेंगे? नेवर। जो भी पिज्जा आएगा सामने, आप उसका लुकमा लुकमा या पीस टू पीस उसको खाएंगे। तो जब पेपर आने वाला होता है ना, हम उसे पूरा पिज्जा समझ रहे होते हैं जिसे एकदम खाना है। नो, टेक अ ब्रेथ, सांस लें, हौसले से पेपर आने दें। अब पेपर को कैसे देखना है, पेपर स्टार्ट करते कैसे हैं? सबसे पहले आपको एमसीक्यू पेपर मिलना है, 20 मार्क्स होते हैं उसके, 20 मिनट्स होते हैं, 17 मार्क्स होते हैं, 17 एमसीक्यूज होते हैं। बोर्ड के जो एमसीक्यूज होते हैं, आई गारंटी यू बेटा कि 80 to 90% एमसीक्यूज बुक लाइंस होती हैं, और आप एक नजर पढ़ते हैं ना तो आंसर पिक करने की फॉरेन एबिलिटी आप में होती। तो सबसे पहले ये जो आप पेपर से पहले माउफ हो चुके होते हैं कि दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, रिलैक्स रहें। नहीं आ रहा ना, अच्छा ठीक है, जब पेपर आएगा ना तब आ जाएगा। अब पेपर आ गया, एमसीक्यूज पे आ जाए। 20 मिनट्स हैं, आपके पास 17 एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 70 सेकेंड्स हैं, 70 सेकेंड एक एमसीक्यू के लिए। अब मिसाल के तौर पर आपको एमसीक्यू आता है फिजिक्स का, लेंजेस लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इसको पढ़ने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड्स। जवाब इसका क्या है? एनर्जी। अब इसका जवाब तो पहले से आपके दिमाग में है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये गलती मत कीजिएगा। जवाब अगर आपके दिमाग में है भी, तब भी चारों ऑप्शंस पढ़ें। अक्सर हम जवाब देखकर फौरन टिक कर लेते हैं और एंड पे ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन ठीक होती। ये गलती मत कीजिएगा। जवाब आता भी हो, चारों ऑप्शन से पढ़ के जवाब दें। नंबर 2, 70 सेकेंड्स एक एमसीक्यू के लिए हैं, और अगर आपका एमसीक्यू फौरन आता है ना तो मैक्सिमम भी 10 सेकेंड्स में आपका एमसीक्यू फिल हो जाएगा। अब आप अगले एमसीक्यू में 60 सेकेंड्स ऐड कर लेंगे नाउ। अगर आप एक एमसीक्यू, एक आसान एमसीक्यू 10 सेकेंड्स में कर लेते हैं, तो अगले एमसीक्यू के लिए आपके पास 60 सेकेंड्स और ऐड हो गए।
यानी अब आपके पास टोटल 130 सेकेंड्स हैं। अब 130 सेकेंड्स जो हैं वो आप ऐसे एमसीक्यू पे टैकल कर सकते हैं जो थोड़ा टेक्निकल है, जो सॉल्व करने वाला है। इस तरीके से आप 17 के 17 एमसीक्यूज जो हैं वो राइटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, जो एमसीक्यू पहली दफा पढ़ने पे लगता है ना कि ये नहीं आता, बिलीव इट, अगर आप उसके लिए टाइम सेव कर लेंगे ना तो आपके माइंड में कोई ना कोई बेटर ऑप्शन लाजमी आ जाएगी। इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। अब आती है बात लॉन्ग क्वेश्चंस की। जब लॉन्ग वाला पेपर आता है फिर वही बात कि एकदम सारा कुछ देखेंगे ना तो कुछ भी माइंड में नहीं आएगा। हाँ, जब लॉन्ग वाला पेपर आता है, थ्योरी वाला, सबसे पहले शॉर्ट नहीं, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन देखें। 5 क्वेश्चन है ना, 5 में से 3 करने, और मोस्टली आपने जो पेयरिंग स्कीम की होती है उसमें पहले 3 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो रहे होते हैं। अब उन पहले 3 क्वेश्चंस में आपको क्या चीजें तंग कर सकती? पहली बात, लॉन्ग क्वेश्चंस मोस्टली इंपॉर्टेंट ही आते हैं। अनइंपॉर्टेंट केस बहुत अनलकी केस होता है, बट डोंट फील योर सेल्फ टू बी अनलकी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरी आती है, ठीक है। अब आती बात न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स पे जाकर एक परेशानी आपको हो सकती है अगर आपने एग्जाम्पल्स छोड़ दी। बोर्ड के पेपर्स में याद रखें 5 के 5 न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स होते हैं वो एक्सरसाइज से नहीं होते, उसमें एग्जाम्पल्स से भी न्यूमेरिकल्स पिक किए जाते हैं और लाजमी किए जाते हैं। सो अभी भी अगर आपने एग्जाम्पल्स छोड़ी हुई हैं बच्चों, तो एग्जाम्पल्स लाजमी अटेम्प्ट कर लें। ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 20 to 30 एग्जाम्पल्स होंगी पूरे पेयरिंग स्कीम में, उससे भी कम होंगी, तो एग्जाम्पल्स लाजमी करें। ये ना हो कि आप लॉन्ग क्वेश्चन देख के तो खुश हो जाओ, न्यूमेरिकल्स देख के हवा निकल जाए आपकी। तो बी सीरियस अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस। पहले 3 सवाल देखें बस। पहले 3 सवाल आपको अगर आते हैं ना तो अगले 2 देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले 3 पे ही काम आपका हैप्पी जो है ना हैप्पी हो जाएगा। अब आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस पे। 3 सवाल हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। सबसे पहले पेंसिल उठाएं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, जिसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आपने उसमें से 8 करने। पढ़ते जाएं, टिक करते जाएं कि यस आई विल अटेम्प्ट इट। जैसे भी करेंगे अटेम्प्ट, आप कर लेंगे अटेम्प्ट। टिक किया, दूसरे को टिक किया, आप एटलीस्ट जब आपके 8 टिक्स हो जाए ना तो तसल्ली में आ जाएंगे, हाँ जी ये 8 सवाल मैं कर लूंगा। क्वेश्चन 3 पे आ जाए, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें भी 12 में से 8 करने। इसी तरह पेंसिल पकड़ें, सवाल पढ़ा, यस आई विल अटेम्प्ट इट। दूसरा सवाल पढ़ा, अच्छा जी मुश्किल है, ठीक है छोड़ दें। तीसरा, जितने सवाल आपको आते हैं ना उनको पहले ही 1-2 मिनट के अंदर टिक कर लें कि यार ये सवाल मैं टैकल कर लूंगा, ये कर लूंगी। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि टोटल 33 क्वेश्चंस में से आपको आई एम होपफुल कि 26 to 27 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लाजमी आते होंगे। ऐसी तैयारी होती है गोल सेटर्स बच्चों की, जिन्होंने आगे गोल सेट किया होता है, जिनकी कोई ना कोई ऐसी मंजिल होती है जिन्होंने अचीव करनी। अब अगली बात आती है कि हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। तो बच्चों बहुत सीधी सी बात कहूंगा, मैंने ऐसे पेपर्स भी देखे हैं जिनमें राइटिंग बहुत खूबसूरत थी, स्टफ नहीं था। साइंस सब्जेक्ट है ना, राइटिंग बाद में देखी जाती, पहले देखा जाता है आपका स्टफ। इतना खूबसूरत आपने लिखा है लेकिन कॉन्सेप्ट गलत लिखा है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे आपको नंबर देने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस राइटिंग का क्या करूंगा जिसमें कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं लिखा? और मैंने ऐसा पेपर भी देखा हुआ है जिसमें इंतहाई बुरी राइटिंग थी पर जो मार्क्स थे वो नियर टू फुल थे। तो साइंस सब्जेक्ट्स में राइटिंग आती है दूसरे नंबर पर, कॉन्सेप्ट आता है पहले नंबर पर। लिखें तो ठीक लिखें, अच्छा लिखें, खताती अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, उसकी परवाह नहीं करें, ये बात की बात है। मार्जिन लाइंस लगा ली एटसेट्रा, दैट्स अनदर थिंग। कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चंस लिख लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपने अटेम्प्ट कर लिए। हाँ, फिर बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर एक्स्ट्रास का क्या करें, एक्स्ट्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी करना चाहिए, लेकिन पहले 85 मार्क्स का पेपर पूरा करें। एक्स्ट्रा आपने ज्यादातर करने हैं तो कहाँ करने हैं? शॉर्ट में करने हैं ना, लॉन्ग में तो एक्स्ट्रा करने का टाइम ही नहीं होता। शॉर्ट में अब आपने एक्स्ट्रा करना ना, तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपने 8 पार्ट कर लिए, 9वां या 10वां अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है ना तो उतनी सी जगह छोड़कर आगे बढ़ जाए। जगह छोड़ देने से कोई इतना नुकसान नहीं होगा। एंड पे आप नहीं भी कर पाते ना तो डजंट मैटर, जगह खाली है ना तो कोई नहीं है, वो आगे एग्जामिनर वहां पे कट लगाकर तो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन एंड पे जाकर शॉर्ट मत करें कि एग्जामिनर को फिर पेपर चेक करने वाले को वापस आना पड़े। ठीक है, तो आपने अगर एक्स्ट्रास करने हैं किसी सेक्शन में तो वहां पर मैक्सिमम 1 या 2 सवालों की जगह छोड़ दें। अच्छा, जितनी जगह छोड़ भी दी है ना, फिर कोशिश करें कि उतनी जगह में आपका सवाल एडजस्ट हो जाए, मुकम्मल हो जाए। ये हो गया कि आपने पेपर कर लिया। अब आती है बात कि जो होते हैं ना लापरवाह स्टूडेंट्स, जिन्हें होता है कि बस जान छूटे हमारी, इस खौफ से बाहर निकलें, उन्होंने तो पेपर कर लिया ना,
उन्होंने पढ़ने की जहमत भी बहुत कम करनी होती है, स्टेपल करवाया, एग्जामिनर को दिया, बाहर निकले, जोश में आगे लो जी मैं तो पेपर अटेम्प्ट कर लिया। ये तो जब एग्जामिनर चेक करने वाले के पास जाता है ना, उसे पता होता है कि पेपर में क्या क्या बोंगियां बजी। बट अगर आप अच्छे ग्रेड्स चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? पेपर को कभी भी 2 मरतबा पढ़े बगैर वापस मत करें। अच्छा, आप पढ़ते हुए किन बातों का ध्यान रखें? जब आप पेपर अटेम्प्ट कर लें, सबसे पहले अपनी हेडिंग्स देखें कि क्या आपने क्वेश्चन नंबर ठीक दिया है, पार्ट नंबर ठीक लिखा है, एंड पे न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स ठीक लिखी हैं। अपनी नंबरिंग पहले चेक करें। नंबर 1 चेक क्या होगा? नंबरिंग। नंबर 2 चेक क्या होगा? पेपर को एक नजर ऐसे बर्ड आई व्यू दें कि आपको स्पेलिंग्स को देखें कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं रह गए। जैसे कोई भी आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अब आपको स्टेटमेंट पूरी आती है, बट जब नर्वसनेस होती है ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपनी तरफ से पूरा लिख रहे होते हैं, लेकिन दरम्यान में से वर्ड स्किप हुए होते हैं। और फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो में आपको पता है, वर्ड स्किप होना मीन्स कॉन्सेप्ट स्किप होना। तो पहला चेक क्या है? क्वेश्चन नंबरिंग। दूसरा चेक क्या है कि आप स्पेलिंग या वर्ड मिस्टेक्स देखें, कहीं कोई वर्ड मिसिंग तो नहीं है। तीसरा चेक क्या है? तीसरा चेक ये है कि आपने जो सवाल, जो शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, अगर उनमें डायग्राम्स बनाई हैं, उनके रिजल्ट्स लिखे हैं, तो उन डायग्राम्स को गौर से देखें कि डायग्राम में कोई कमी तो नहीं रहेगी। मतलब आपने कोई एंगल मेंशन करना है, तो आपने एक लाइन तो बना दी है, बट उसमें एंगल मेंशन करना भूल गए हैं, तो दैट्स अ मिस्टेक। एंगल्स मेंशन करें। हाँ, अब आते हैं लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स पे। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डेरिवेशन है, डेरिवेशन गौर से देखें, सारी देखें। न्यूमेरिकल्स में किन बातों का ध्यान रखना है? न्यूमेरिकल्स में सबसे बड़ी जिस बात का ध्यान रखना ना, वो आपका आंसर, उसका यूनिट है। आंसर के साथ यूनिट मिस नहीं होना चाहिए। ये चंद बातें आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सारी बातों को समराइज करूंगा तो ये आपका एग्जाम फियर बेसिकली फियर नहीं है, बेसिकली आपकी अपनी मेंटल वीकनेस है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज के दरमियान में फंसे पड़े। तो अभी जो अरसा है एग्जाम्स में, उसमें कोशिश कर लें, अगर गलतियां होती हैं तो होने दें। ये आपकी लर्निंग है, ये आपकी जीत का हिस्सा है। एग्जाम डे या एग्जाम से एक दिन पहले और राइट ऑन द एग्जाम डे अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ रखें। किसी से उसकी तैयारी मत पूछें कि भाई आपने कितना किया या आपने कितना किया। जो आपकी तैयारी है वो आपकी तैयारी है, और थोड़ा सा अपने अंदर परफेक्शन लाएं। अपना जो काम करें उसको जिम्मेदारी के साथ निभाएं कि पेपर करना एक जिम्मेदारी है। आई हैव टू अटेम्प्ट द पेपर। ऑलराइट। फिर मैंने जो आपको फियर्स बताए कि पेपर आते हुए जो नर्वसनेस होती है कि कुछ भी नहीं आता, ये कोई डर नहीं है। जब पेपर सामने आएगा सब कुछ वापस आ जाएगा दिमाग में, क्योंकि दिमाग एकदम से नहीं, दिमाग स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कर रहा होता है। ठीक है। और पेपर अटेम्प्ट करने के बाद पेपर को एटलीस्ट 2 टाइम्स पढ़ें। 3 चेक्स का, नंबरिंग्स का, स्पेलिंग और वर्ड्स का, और अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो यूनिट्स एंड आंसर्स जो हैं उनको गौर से देखें। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको कुछ ना कुछ हद तक हेल्प आउट जरूर करेगा, क्योंकि 100% तो कोई भी नसीहत कभी काम नहीं कर पाती। तो जिस हद तक बेटा आपको इससे हेल्प मिले, जिस हद तक आप इससे रिलैक्स हों, अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।